गुड आफ्टरनून क्लास सेकंड। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 18 कहानी लेखन पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। लेसन 18 चैप्टर नेम है कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। आप देख रहे हैं ना लिखा। अब हम लोग पढ़ेंगे। सभी बच्चे को कहानी सुनने का शौक हो। देखिए आप लोग छोटे छोटे होते हैं या अभी भी आप लोग कहते हैं मम्मा कहानी, या दादी बाबा से कहानी सुनते हैं, नानी नाना सुनते, कहानी सुनना अच्छा लगता है ना। अध्यापक अध्यापिका, नाना नानी, दादा दादी, ये सभी कहानी सुनाने के माध्यम, जैसे हम लोग जब सैटरडे को सुनाते तो आप लोग कहते हैं हाँ मैम कहानी सुनाइए। सुनते तो आप लोग ध्यान से कहानी सुनते हैं ना। फिर आपको कहानी अच्छी है तो उससे कहानी से कुछ ना कुछ मतलब की बातें भी आपको अच्छी पता चलती हैं। प्रेरक कहानियाँ बच्चों के विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। कहानी सुनना या लिखना दोनों का माध्यम अलग है। माध्यम में मतलब बीच का रास्ता, उसके माध्यम में से बीच। देखिए लिखा है ना, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना। ये नहीं कि कहानी मार लिखे जा रहे हैं, बोरिंग है, कहानी पढ़ने में कोई मज़े ही नहीं आ रहा है, अच्छे ही नहीं लग रहा है, बोल की तरह जैसे नाटक वो गद्य पढ़े, ऐसा नहीं। कहानी ऐसी हो कि उसका सब्जेक्ट ऐसा हो, विषय एकदम रोचक मतलब इंटरेस्टिंग। कहानी में वाक्यों का प्रयोग छोटा होना चाहिए। वाक्य कहानी बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। किसकी भाषा? कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए ये कहानी नंबर 1 है, थोथा चना बाजी खाना। ये देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, 3 बच्चे खड़े, ये कैसी गुस्सा में कमर पे हाथ दे रहे, बच्चा खड़ा है ना। कहानी का नाम क्या है? थोथा चना बाजी खाना। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना। रामू व श्यामू दो घनिष्ठ मित्र, मतलब फास्ट फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी। वे बहुत शैतान थे। स्कूल में जब भी कोई नया बच्चा आता उसे परेशान करते। उसके सामने स्वयं को बहुत बहादुर दिखा, मतलब नए बच्चे के सामने ये शो करते थे कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं। कभी कभी अपनी शान बढ़ाने के लिए नए बच्चों से यह भी कहते कि तुम्हें कोई परेशान करे तो बताना, हमसे सब डरते हैं। मतलब अपनी वाहवाही दिखाने को कहते थे कि अगर तुमको कोई परेशान करे तो बताना, हमसे सब डरते हैं। इस तरह नए बच्चों पर अपना रौब जमाते, मतलब अपना इम्प्रेशन, रौब जमाना मतलब इम्प्रेशन जमाना। एक बार राजू नाम का एक नया विद्यार्थी उनकी कक्षा में, विद्यार्थी में स्टूडेंट, जैसे आप क्लास में नए जाते तो और भी कोई होता है नया, तो एक बार राजू नाम का एक नया विद्यार्थी उनकी कक्षा में आया। हमेशा की तरह वे दोनों उसके पीछे लग गए। उसके सामने बहादुरी के मनगढ़ंत मतलब अपने मन माने, वो किस्से सही नहीं थे लेकिन अपने मनमाने किस्से, मनगढ़ंत मतलब अपने मनगढ़ंत किस्से सुनाने लगे। राजू होशियार लड़का था, मतलब वो जानकार था, समझदार था, इसलिए चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। एक दिन घबराया हुआ राजू रामू श्यामू के पास आया और बोला, मैं जिस रास्ते से आता हूँ वहाँ बहुत सन्नाटा रहता है। आज जब मैं आ रहा था तो एक गली के मोड़ पर कुछ ऐसे लोगों को देखा जो काले कपड़े पहने हुए थे। वे जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें देखकर सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। रामू श्यामू बोले, तो हमसे क्या चाहते हो? रामू श्यामू ने कहा कि हमसे क्या चाहते हो? राजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मित्रों आज तुम लोग मुझे घर छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अब रामू श्यामू घबराए, मगर मना कैसे करें, इज्जत का सवाल था, क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा हेकड़ी दिखाते थे, कह रहे हम बड़े बहादुर हैं, हाँ हम चलेंगे, तुम डरो मत। उससे बोले ठीक है हम चलेंगे, तुम डरो मत। छुट्टी के बाद तीनों साथी चल दिए।
राजू डरता हुआ पीछे पीछे चलने लगा और रामू श्यामू बजरंगबली का नाम लेते हुए मजबूरी में आगे आगे चले। दिन छिप गया था। दिन छिप जाना मतलब शाम होने, जब शाम दोपहर खत्म होती तो शाम होने लगी, वो धूली तो उसको कहते दिन छिप गया था। दिन छिप गया था, चारों ओर सन्नाटा था, मतलब कोई दिख नहीं रहा था। केवल हवा में हिलते हुए पत्तों की आवाज आ रही थी। देखो हवा चलती, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते आवाज आती ना, सर 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 सर, वही आवाज आ रही थी। अचानक किसी ओर से रामू के सिर पर एक कंकड़ आकर लगा और उसकी चीख निकल गई। चीख निकल गई जैसे एकदम से कोई बात नहीं, चिल्ला, अरे क्या हुआ, उसी को कहते हैं चीख निकलना। फिर क्या था, तीनों चीखते हुए भागे। आगे जाकर राजू रुक गया और ताली बजा बजा कर चिल्लाया, वाह जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रामू श्यामू समझ गए कि राजू हमसे भी तेज निकला। अब हम कभी भी बढ़ चढ़कर बातें नहीं करेंगे। रामू श्यामू, क्योंकि राजू उनकी परीक्षा दे रहे। शिक्षा, अयोग्य ही दिखावा करते हैं। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है, अयोग्य मतलब जिन लोगों के पास कोई योग्यता नहीं होती है वही अपने को ज़्यादा शो करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसे रामू श्यामू करते थे। ठीक, तो इस बात से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अयोग्य ही दिखावा करते हैं। देखिए अभी हम लोग ने वो कहानी पढ़ी, थोथा चना बाजे घना। अब हम लोग कहानी नंबर 2 पढ़ेंगे, गीदड़ की चतुराई, मतलब दिमाग की बात, गीदड़ ने कैसे चतुराई से अपनी जान बचाई। ठीक, एक बार की बात है, एक शेर अपनी गुफा के सामने लेटा हुआ था। शेर की गुफा, देखिए शेर, देखिए पिक्चर देख रहे हैं ना, शेर गुफा के सामने लेटा हुआ है, शेर गुफा में रहता है। तो कहानी है, एक बार की बात है, एक शेर अपनी गुफा के सामने लेटा हुआ था। वह बूढ़ा और कमजोर था। देखिए सुस्त सा दिख रहा है, बहुत मोटा तगड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो कमजोर भी हो गया था। अब शिकार करना उसके बस की बात ना थी, मतलब वो उसको शिकार करना, तेज दौड़ना उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी घूमता हुआ एक गीदड़ वहां आया। उसे देखकर शेर ने कहा, मित्र यहाँ आओ। अब बताओ कोई शेर के पास जाएगा? मैं यहाँ अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, तुमसे बातें करके मेरा मन बहल जाएगा। लेकिन उसके मन में तो ये था कि गीदड़ आए और हम इसको खा जाएं, भूखा था। लेकिन वो चतुराई से बातें कर रहा था और गीदड़ भी कम चतुर नहीं था। यह सुनकर गीदड़ ने कहा, मैं समझता हूँ यह मुलाकात मेरे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकेगी। गीदड़ ने कह दिया कि मैं समझ रहा हूँ कि ये मुलाकात लाभदायक सिद्ध है, अगर मैं आऊँगा तुम्हारे पास तो मुझे खा जाओगे। इस पर शेर ने कहा, अरे भाई मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, कमजोर हूँ कि तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। शेर ने कहा कि अरे भाई मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हूँ कि तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। हानि मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। देखो कितने जानवर मुझसे मिलने आते हैं, उन सभी के पैरों के निशान तुम यहाँ देख सकते हैं। उसने पैरों के निशान को चाहिए बना रखे थे, ये कहा था जितने जानवर आए थे वो सबको खा चुका था, पैरों के निशान थे। लेकिन गीदड़ भी चतुर था और अक्लमंद भी था। तब गीदड़ ने कहा, जी हाँ मैं गुफा की ओर जाते हुए पैरों के अनेक चिन्ह देख रहा हूँ। चिन्ह मतलब निशान, किंतु बाहर आते हुए चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। गीदड़ चतुर था ना, तो उसने कहा कि जाते हुए तो पैरों के निशान, पैरों के अनेक चिन्ह देख रहा हूँ, लेकिन बाहर आते हुए चिन्ह दिखाई नहीं दे। भाई जो गुफा के अंदर गया वो बाहर भी तो आएगा, उसके बाहर आने के भी निशान होने चाहिए। यह कहकर गीदड़ भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमानी से गीदड़ ने अपनी जान बचाई, क्योंकि जो जानवर जाता है सही में जाते हुए के चिन्ह बने थे, जो जाता था उसको शेर खा जाता, तो उसके लौटने के निशान कहाँ से बनेंगे। यही चीज गीदड़ ने कही और भाग गया। तो ये क्या, गीदड़ ने अपने दिमाग से काम लिया ना, गीदड़ की चतुराई है ना लेसन। आपकी कहानी का नाम है गीदड़ की चतुराई, तो यही चतुराई से गीदड़ ने अपनी जान बचा ली। शिक्षा, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। मतलब भले आप मोटे तगड़े बहुत
हष्ट पुष्ट अगर आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो बेकार है। इसीलिए कहा गया कि बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट हो लेकिन दिमाग नहीं लगा है तो बेकार है आपका बुद्धि बल होना, दिमाग शारीरिक बल होना। देखिए अभ्यास कार्य आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा रही हूँ वैसे आपको करना है। चित्रों की सहायता से कहानी लिखिए। एक बार की बात है, ये क्या बनी है? बिल्ली बनी है। एक बिल्ली, यहाँ ये बिल्ली बनी तो एक बिल्ली यहाँ लिखेंगे। बहुत भूखी थी, वह एक क्या बनाए? मकान बनाए। किस में घुस गई? तो यहाँ लिखिए मकान में घुस गई। उसने एक, ये क्या बनाए? घड़ा बनाए ना। घड़े, यहाँ लिखिए घड़ा, घड़े में, घड़ा नहीं, घड़ा में नहीं, घड़े में, घड़े में दूध देखा। जैसे ही, अब फिर बिल्ली बनी है। बिल्ली, जैसे ही बिल्ली लिखेंगे, बिल्ली लिखेंगे अपना मुंह घड़े या घड़े में दूध पीने के लिए डाला, उसकी गर्दन घड़े में, यानी कि घड़े में फंस गई। ठीक, मैंने समझा ऐसे ही आपको पूरा ही होमवर्क करना है बेटा। देखिए समझ में आया? मैंने आपको बताया ना इसी ढंग से करना है। अब देखिए नीचे का भी आप बताए। देखिए नीचे वाला है, ये चूहा बनाए ना। चूहे, तो यहाँ क्या ने है तो चूहा नहीं करें, चूहे, चूहे ने। ये क्या बनी है? बिल्ली है ना, लिखेंगे बिल्ली पर यकीन कर लिया और उसके साथ चल दिया। रास्ते में बिल्ली ने चूहे को मार डाला। यकीन करना मतलब विश्वास किया और चूहा चल दिया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया, मार डाला। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने कहानी लेखन पाठ पढ़ा ना बुक में। एक्सरसाइज बताइए आपको, ये आपका होमवर्क करना है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कंप्लीट करिएगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का विषय कैसा होना? विषय में सब्जेक्ट, तो कहानी का विषय कैसा होना चाहिए? आंसर, कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। रोचक में इंटरेस्टिंग, मतलब कि पढ़ने में आपको मन लगे। जब रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा तभी। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कोई पिक्चर देखते हैं, सीरियल, कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो हिंदी में कहते हैं रोचक। ठीक, तो कहानी का विषय कैसा होना चाहिए? कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी में वाक्यों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? आंसर, कहानी में वाक्यों का प्रयोग छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? एक बार मैं क्वेश्चन फिर बोल रही बेटा, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? आंसर है, कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी, मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो कि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है बुक रीडिंग करना, एक्सरसाइज कंप्लीट करना। बुक में एक्सरसाइज पेंसिल से कंप्लीट करेंगे, कॉपी में क्वेश्चन आंसर करना। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा, कॉपी चेक कराइएगा, क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास।